जय श्री कृष्ण। एक भागवत भक्त को प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में आने वाली एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से सभी पाप आदि ध्वंस होकर परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। यह व्रत सभी वर्ण आश्रम आदि के लोगों के लिए आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होने हेतु महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक एकादशी का पालन करता है, वह शीघ्रता से भवसागर से मुक्त होकर परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास, यह दोनों बद्ध जीवों का भव संसार से उद्धार करने वाला है। और सभी एकादशी में उत्तम है निर्जला एकादशी, जिसे भीम ग्यारस भी कहा जाता है। और इसका पालन इस वर्ष 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन किया जाएगा। और इसके विषय में हमने विस्तृत से एक वीडियो डाला है, तो इसे अवश्य देखिएगा, जिससे इस बार आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में उठ रहे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। और आज के वीडियो में हम यही परम कल्याणी निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, निर्जला एकादशी के नियम क्या है, उसके विषय में बात करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। और निर्जला के विषय में श्री व्यासदेव जी कहते हैं कि इस दिन जल नहीं ग्रहण करना चाहिए और ना ही कुछ खाना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत करने वाले व्यक्ति को वर्ष की समस्त एकादशी का फल इस एक ही एकादशी व्रत पालन से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं। इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करके जो कोई भी व्यक्ति गोदान करता है, वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने पूर्व पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पाने हेतु इस आवश्यक व्रत को अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है, जो एक कठिन उपवास है। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। कई भक्त ऐसे हैं जो इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं। वे पूरे दिन और रात उपवास करते हैं और एकादशी के दिन श्रद्धा एवं विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं। एवं उस रात को हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर का अर्थ है एक भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम का जप करते हुए पूरी रात्रि जागरण करता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण ही निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए जो भक्त साल की सभी एकादशी का पालन करने में असमर्थ होते हैं, वह एकमात्र निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर वर्ष की सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यासदेव जी से पूछा था कि हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन और सहदेव सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं और भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी यह उपवास करने को कहते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पालन वेदों का आदेश है, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं ऐसा क्या करूं कि एकादशी व्रत पालन के पुण्य मुझे प्राप्त हो जाए। आपके निर्देशानुसार मैं पूजा, उपासना, क्षमता अनुसार दान धर्म आदि कर सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। एकादशी व्रत का पालन करना मेरे लिए असंभव है। दिन रात की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्ष में केवल एक दिन व्रत कर सकता हूँ। अतः उस समय व्यासदेव जी ने कहा कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करो। यह एकादशी समस्त एकादशी के पुण्य फल को प्रदान करने वाली है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन जल नहीं ग्रहण करना चाहिए और ना ही कुछ भोजन लेना चाहिए। भगवान केशव जो अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि समस्त वर्ष में आने वाली सभी एकादशी का फल मात्र इस निर्जला एकादशी के पालन से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्जला एकादशी पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए तथा सुयोग्य व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए तथा भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और संस्तुत यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार उसे अक्षय लाभ की प्राप्ति होती है। इतना कर लेने के पश्चात किसी अन्य धार्मिक कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
इस दिन एक ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, एक छाता या जूते चप्पल दान देने वाले व्यक्ति निश्चित होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस दिन अपने इंद्रियों को संयमित कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अपने मन को लीन रखना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन सर्वप्रथम ब्राह्मण या सुयोग्य व्यक्ति को जल के पात्र का दान करने के पश्चात जल के आचमन के साथ अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। यदि जल अपर्याप्त हो तो हल्के तरल पदार्थ ग्रहण करें तथा फल, दूध जैसे बिना पके पदार्थ ग्रहण कर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। हालांकि निर्जला एकादशी व्रत अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इस दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती और सर्वाधिक शुष्क मौसम में निर्जला उपवास करना अत्यंत कठिन होता है और यह एक अत्यंत साहसिक कार्य है। इसलिए सभी के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए बालक, रोगियों व वृद्धों को हरि भक्ति विलास में आहार ग्रहण करने की छूट दी गई है। उन्हें संध्या में एक समय भोजन करना चाहिए, किंतु हाँ, भोजन का अर्थ यह नहीं है कि अन्न का ग्रहण करें। इस दिन फल और कुछ उबले पदार्थों जैसे कि जड़ आदि का ग्रहण कर आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु है कि उन्होंने हमें इतनी सुविधा दी है, अतः हमें उनका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। अब देखिए, वास्तव में एकादशी का अर्थ है जप व उपवास करना, अतः किसी भी व्यक्ति को इस संदर्भ में भावुकतापूर्ण विचारधारा नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भोजन तथा जल से पूर्णतः उपवास करके स्वयं को भगवान की नियमित सेवा का संपादन करने में असमर्थ पाता है, तो उसे उतना जल व भोजन अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे वह भगवान की सेवा कर पाने में समर्थ हो सके। क्योंकि एकादशी व्रत पालन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम जितना हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा और आराधना में अपना समय व्यतीत करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान की प्रसन्नता हेतु हमें हो सके उतना जप, तप, दान इत्यादि तो अवश्य करना ही चाहिए। तो यह है निर्जला एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी और इसके पालन के कुछ नियम। और हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, क्योंकि निर्जला एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका पालन करने से व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर अंततः भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।